नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, आज अनुराग केस के मामले में आज सुनवाई है। जो उम्मीद है दर्शकों को, जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे कि आखिर अनुराग के मामले में आज क्या कुछ होगा, तो मैं आज आपको बता दूं कि आज अनुराग के केस के मामले में एक बड़ी सुनवाई होने वाली है, एक बड़ी बहस होने वाली है। उसके बाद जो फाइल है आज उसमें जो है एक बड़ा आदेश आ जाएगा। आज हमारे साथ सुशील तिवारी जी मौजूद हैं, जो लगातार इस घटना को जो है कवरेज करते चले आ रहे हैं पिछले 7 महीने से। आपने देखा होगा, इनका चैनल है एक सहारा न्यूज़ के नाम से। तो आज हमारे साथ ये मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर आज जो है अनुराग केस के मामले में क्या कुछ बड़ा निकल कर आने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मसूद भाई आपको। अनुराग यादव केस को लेकर के किस तरह से परिवार जो है, आपने देखा होगा एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल भी हुआ था, हर चैनल पर चला था कि अनुराग यादव के पिताजी किस तरह से तहसीलदार की कोर्ट पर के चौखट पर आकर के बैठे थे अनुराग यादव के न्याय के लिए, कि उनके बेटे को न्याय मिल जाए। उनके बेटे के, उनके परिवार के सामने उसका गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपने देखा कि लगातार जब ये फाइल दाखिल हुआ, तहसीलदार साहब नाप करवाते हैं, वहाँ पे कानूनगो लेखपाल की टीम जाती है, नाप करके लालता के मकान पर नोटिस चस्पा करती है। वो प्रक्रिया धीरे धीरे जो उसमें ये बताया जाता है, प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं, 2 से 3 महीने में उस पूरे मामले को लेकर के फाइल को खारिज कर दिया जाता है। यानी कि जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए रहते हैं उनको बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन वो प्रक्रिया कहीं न कहीं आज 7 महीने चली आई। आपने देखा होगा कि लगातार इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी रहा। किस तरह से तहसीलदार के ऊपर अधिवक्ता भी आरोप लगाते रहे, और भी लोग आरोप लगाते रहे। तहसीलदार साहब इस पर जानबूझकर हीला हवाली कर रहे थे। तो अभी तक जो बहस चल रही थी उसमें आपने देखा होगा कि बहस होती थी, एक लालता के वकील हैं वो साक्ष्य पेश कर देते थे, और उसके बाद एक डेट पड़ जाती थी, और अनुराग यादव की तरफ से जो अधिवक्ता थे ये उस पर बहस करते थे, यानी कि डिफेंस करते थे, वो आक्रामक हुए थे पूरी तरह से। लेकिन अब वो प्रक्रिया धीरे धीरे बदल गई है, यानी जितना मौका लालता के वकील को मिलना था वो मिल गया है। और इसके पहले मतलब ये हुआ कि फाइनल बहस होगी, उसके बाद फाइल आदेश में चला जाएगा। फाइनल बहस हो रही थी उस दौरान भी लालता के वकील को एक फिर मौका दे दिया जाता है। लालता के वकील कहते हैं कि वो चौहद्दी चाहिए, तो चौहद्दी के नाम पे तहसीलदार को एक फिर मौका दे देते हैं। उसके बाद जो इधर से प्राइवेट अधिवक्ता नामित किए रहते हैं अनुराग यादव की तरफ से, सरकारी अधिवक्ता होते हैं, तो ये लोग पूरी तरह से एकदम आक्रोशित हो जाते हैं कि बार बार क्यों मौका दिया जा रहा था। आपने देखा होगा कि पिछली जो तारीख लगी थी उस पर एक कर्मचारी की मौत हो जाने के कारण फिर से डेट लग गई थी, लेकिन उसके पहले जो तारीख थी उस पर कितना जोरदार बहस कोर्ट में चला था। तो यानी कि तहसीलदार को उसी समय समझ में आ गया कि अब इस फाइल को लंबा नहीं खींचा जा सकता। अब तक बहुत मौका जो है लालता के वकील को दिया जा सका, जबरन अधिवक्ता वहाँ पर मतलब जुट गए, या तो आज फाइल को आप खारिज करिए या फिर फाइल को आदेश में लीजिए, क्योंकि ये फैसला कब का हो जाना चाहिए था। आप बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार वो एक नया पेज ला के फंसा दे रहे हैं। तो उसमें जब अधिवक्ताओं का रुख तहसीलदार साहब देखते हैं, क्योंकि तमाम अधिवक्ता जो एक तरफ से हो जाते हैं, इसको ख़त्म किया जाए, तो उसमें ये होता है कि बस ठीक है, ये लास्ट मौका है। लालता के अधिवक्ता जो आपत्ति लगाए हैं उसकी भी जो है उस पर भी बहस होगी, आज ही बहस होगी, और आज ही फाइल आदेश में ली जाएगी। अब तक आप जो देख रहे थे जो बहस चल रही थी, लेकिन आज जब लिस्ट में हम लोगों ने जा कर के देखा वहाँ पे, तो लिस्ट में साफ तौर से लिखा है कि बहस और प्लस आदेश, यानी कि आज फाइनल बहस पूरी तरह से होगी, और बहस पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फैसला किस तरह का तहसीलदार का हो सकता है। ऐसे में दोनों तरफ के जो अधिवक्ता हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अपने अपने क्लाइंट को बचाने की। लालता के जो अधिवक्ता हैं वो पूरी ताकत लगाएंगे कि लालता को मकान को बचाया जा सके। और ऐसे में जो अनुराग यादव की पिता के जो है कहने पर प्राइवेट अधिवक्ता नामित किए गए हैं, सरकारी जो अधिवक्ता नामित किए गए हैं सरकारी ज़मीन के लिए, वो लोग भी पूरी ताकत लगाएंगे कि इस पर सरकार का जो पक्ष है स्पष्ट तौर से रखा जाए। सरकारी ज़मीन है तो इसको खाली कराया जाए, इस पर बेदखली का आदेश कराया जाए। लेकिन आज कोर्ट में जो बहस चलेगी मसूद भाई, वो काफ़ी हद तक ये निर्भर करेगी कि तहसीलदार साहब का आदेश किस तरह से हो सकता है। बहस में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा जो आदेश होगा वो किस तरह से होगा। तो इसलिए आज जो बहस होगी बहुत ही मतलब ज़ोरदार बहस होने की संभावना है। ऐसे में सारी तैयारियाँ जो अनुराग यादव की तरफ से अधिवक्ता हैं वो भी किए हैं। जाहिर सी बात है कि लालता की जो वकील है वो भी पूरी तरह से अपनी तैयारियां करके आए होंगे कि लालता के मकान को बचाना है, क्योंकि हर अधिवक्ता ये चाहता है कि उसकी जीत हो, और जिससे कि उसका ग्राफ बढ़ सके और भी उसको क्लाइंट मिल सके, उनका नाम हो। तो ये भी एक रहता है प्रेशर अधिवक्ताओं के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा वो न्याय दिला सके। तो आज जो फाइनल बहस है वो बहुत कुछ निर्भर करेगी कि आदेश किस तरह के होगा। अगर बहस लंबी हो जाती है तो हो सकता है एक डेट भी मिल जाए, अगली डेट पर ये फाइनल बहस और आदेश हो सकता है, ये भी है। लेकिन मौका किसी प्रकार का अब लालता के वकील को नहीं मिलने वाला है, और अब किसी भी तरह का कोई साक्ष्य
उसमें कोई भी मतलब दोनों पक्षों की तरफ से नहीं लगाया जा सकता। जो अब तक साक्ष्य इकट्ठा करके लगाया गया है उसी पर आज बहस होगी और बहस के बाद फाइल जो है सीधे तौर पे एसपी साहब आदेश में ले लेंगे और उसके बाद उस पर आदेश हो जाएगा। और आदेश की अगर हम बात करें तो अभी तक जो प्रक्रिया रही है कोर्ट में, जो फाइनल बहस में पहले तक जो हुआ है वो बहस एकदम स्पष्ट होता है कि लालता के वकील ने जब जब अफसर आपत्ति लगाई तब तक एक जो है अनुराग यादव की तरफ से जो अधिवक्ता नामित किए गए थे सरकारी अधिवक्ता की तरफ उस पर बहस करके उसको खारिज कराया गया धीरे धीरे। यानी कि जितने भी साक्ष्य एक तरह से कहें कि अब तक उनके द्वारा दिया गया है सारे साक्ष्य खारिज हो चुके हैं। एक साक्ष्य उनके द्वारा जो है और मांगा गया तहसीलदार साहब से कि उस पर आप वो दीजिए, चौहद्दी दीजिए, उसकी भी बहस आज ही होनी है, उसी पर बहस होगी। अगर वो खारिज हो जाता है तो फाइल तुरंत आदेश में चली जाएगी। उस पर अगर कोई अड़ंगा लालता के वकील लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो फाइल हो सकता है अगली डेट पर चली जाए। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य अब दोनों तरफ से नहीं लगाएंगे, फाइल बहस के बाद सीधे आदेश ही होगी। ये एक अच्छी खबर है अनुराग यादव के जो लोग चाहते हैं उनको न्याय मिल जाए उनके लिए एक अच्छी खबर है कि पहली बार जो लिस्ट लगी है उसमें ये लिखा है बहस आबली आदेश, यानी कि फाइल बहस के बाद आदेश ही जाना है। मसूद जी, मतलब जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 7 महीने से अनुराग के इंसाफ के लिए, तो ये उनको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आज जो है शायद जो है एक फैसला बड़ा निकल कर आ जाए। देखिए फैसला निकल करके तो बड़ा नहीं आएगा क्योंकि फैसला बहस होगी, बहस के बाद तहसीलदार साहब के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से ये आदेश करेंगे। लेकिन ये क्लियर है अभी तक जो पिछले बहस और साक्ष्य को देखा जाए उस आधार पर ये क्लियर है कि आदेश जो है वो यही हो सकता है कि बेदखल किए जा सकते हैं लालता और उनके मकान पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। कि लंबा जो समय खींचा गया वो कहीं ना कहीं तहसीलदार की तरफ से ही खींचा गया है। लोगों का ये कहना है, लगातार ऐसे कमेंट आते थे, तो क्या इसको माना जाए कि क्योंकि आदेश नहीं हो पाया था उसके पीछे कारण ये लोग कमेंट के माध्यम से कर रहे थे कि तहसीलदार जो है नोटिस चस्पा कराए थे, तहसीलदार ने सब कुछ कराया, उसके बाद इतनी लंबी तारीख ले ली। देखिए जिस हिसाब से योगी सरकार का बुलडोज़र चल रहा था, घटना कोई होती थी उसके ज़मीनों को नाप करके बुलडोज़र चल जाता था, लेकिन उसमें लगातार विपक्ष के लोग जो है क्रामक थे कि जबरन बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, गलत किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था और एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोज़र चलाने से पहले पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से उस पर ऐसा नहीं कि आप सोच आपके दिमाग में आए तो आप बुलडोज़र चला दिए, पूरी जाँच होनी चाहिए, प्रक्रिया के तहत ही ये कार्रवाई हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो ये इंटरफेयर हुआ, जो गाइडलाइन आई सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वजह से लंबा समय लगा। और ऐसे में देखिए दो चीज़ होता है, तहसीलदार साहब तो जानते हैं कि सब कुछ क्या है क्योंकि उन्हीं के लेखपाल, उन्हीं के कानूनगो, उन्हीं के ही कर्मचारी नाप करके वहाँ पे जाके नोटिस चस्पा किए हैं, तो उसके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते हैं। एक चीज़ तो स्पष्ट है क्योंकि उसी पर तमाम बहस हुई है, लेखपाल का भी बयान हुआ है, कानूनगो की भी रिपोर्ट लगी होगी, तो उसके हिसाब से तो जा ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने लालता के जो अधिवक्ता हैं उनको पूरा मौका दिया है कि आप जितना साक्ष्य पेश करना चाहे कर लीजिए, समय इसीलिए लंबा लग गया। लेकिन आप उसके बाद जब आपके ऊपर आदेश होगा तो आप कहीं भी बड़ी कोर्ट में जाएंगे तो आपकी फाइल तत्काल खारिज हो जाएगी, उस पर सुना ही नहीं जाएगा। तो एक तरह से ये भी समय तो लगा, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इतना मौका लालता के अधिवक्ता को दिया जा सका। इसी फाइल पर आगे हाई कोर्ट जाते हैं तो इसी फाइल पर सुनवाई होनी है, तो सारे साक्ष्य सारे सब कुछ उस पर लगे रहेंगे। तो कोर्ट आगे की कोर्ट जो जाएगी, हाई कोर्ट में जाएंगे तो देखते ही फाइल को खारिज कर देगा, यानी कि जो तहसीलदार साहब आदेश करेंगे वही अंतिम आदेश हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है सुशील तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अनुराग केस के मामले में आज जो है एक लंबी बहस होने के बाद एक बड़ा फैसला शायद निकल कर आ जाए या फिर जो है इसकी प्रक्रिया आगे पहुंच जाए। फिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, जो भी अपडेट निकल कर आती है अनुराग केस को लेकर हम आपको बताएंगे।